नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता। आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। राजधानी की यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में पढ़ाई के नाम पर परोस दी गई लापरवाही। माँ बाप भरोसे के साथ बच्चों को विश्वविद्यालय भेजते हैं, लेकिन अगर मेस का खाना ही उनकी तबीयत बिगाड़ देगा तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जब शिकायतें लगातार हो रही थी तो प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा था? चलिए समझते हैं यहाँ के हालातों को। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने मेस में अगर कंप्लेन किया था तो उस पे क्या आप लोगों ने रिटर्न में भी कंप्लेन दी है या नहीं? रिटर्न में 40 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। हर चीज की एप्लीकेशन दी जा चुकी है। कल जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैम ने पहले कहा कि तुम खुद डिस्पेंसरी क्यों नहीं चली गई। पर सीधा सीधा बोला गया है कि हम हॉस्टल अलॉट नहीं करेंगे। जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लॉ वालों को हॉस्टल ही नहीं देंगे। किस बेसिस पे आप हॉस्टल नहीं देंगे हमें? क्यों? क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं, इस बेसिस पे हॉस्टल नहीं देंगे। तबीयत खराब हुई है, पैसा दे के रह रहे हैं ना, खैरात में तो कोई नहीं रह रहा है यहाँ पे, तो किस बेसिस पे आप निकालेंगे हमें हॉस्टल से? दूसरी चीज, रात में मेरे 2 दोस्तों की तबीयत खराब हुई, कोई उठा के ले जाने वाला नहीं था। उसको एंजाइटी इशू हुई, कोई उठा के ले जाने वाला नहीं था। बोलने के बाद भी लोग नहीं लेके जा रहे थे। ये सारी चीजें कब से चल रही हैं? ये 3 साल से सफर कर रहे हैं हम। आवाज उठा रहे तो ताला बंद कर दो, इनको अंदर मत आने दो, बाहर मत जाने दो। हमें एकदम प्रेशराइज करके दबाव बनाया जाता है। और अभी हम लोग ये सब बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट हम लोग टारगेट होने वाले हैं। यहाँ पे हॉस्टल हमको नहीं मिलने वाला है और यहाँ पे हम लोग टारगेट होंगे बहुत बुरी तरीके से। मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये स्कूल के नाम पे बंदिश बना के रखा गया। तानाशाही यहाँ पे चलती है इनकी। अभी अंदर बैठी हुई औरत बोल रही है कि इनको बंद कर दो, बाहर कोई अंदर नहीं जाए। हम लोग आपको खुद अंदर नहीं लेके जा रहे। हम लोग इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें, बट स्टिल हम पे ये सब हरकतें करके हमको प्रोवोक किया जाता है और कुछ नहीं। ये 3 साल से होता आ रहा है। तो ये जो चीजें जिनके थ्रू ये एक्शन लिया जा रहा है, उस टीचर का नेम क्या है? हमारी 2 प्रोवोस्ट मैम है, एक नीतम सिंह मैम है और असिस्टेंट प्रोवोस्ट प्रणीति मैम है। और यहाँ पे ऑफिस में 2 और बैठती है, जानवी मैम और एक दीपिका नाम की मैम है। वो लोग यहाँ पे रेगुलर रहती है बस 5 बजे तक, उसके बाद वो चली जाती है। और वो सब ये सब हैंडल कर रहे हैं। ये सब जितना भी हो रहा है ना, ये लोग कर रहे हैं। और केयर टेकर के नाम पे कोई कुछ नहीं करता हमारे लिए ना। तो जब ये लोग 5 बजे तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देती है तो उसके बाद फिर कौन एक्शन ले रहे हैं? फिर कौन? केयर टेकर नाम की है, क्योंकि केयर टेकर को सब चीज रिपोर्ट करता है। असिस्टेंट मैम को या प्रोवोस्ट मैम से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके अलावा कुछ नहीं। परमिशन लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फोन ही नहीं उठाती है उस समय पे, हमारा फोन नहीं उठाती, उनका फोन नहीं उठाती है। नहीं तो इनकी तबीयत रात में खराब हो जाती है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रोवोस्ट रात में आया हो यहाँ पे, आज तक नहीं हुआ है। यहाँ पे एक ही टेंडर 3 साल से चला रहा है। फर्स्ट डे से इस मेस के खिलाफ हमारा कंप्लेन है। हम लोग हमेशा कंप्लेन रेज करते हैं, पर 3 साल से इनको टेंडर कैसे मिल रहा है? मैम बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज के हाथ में। एटलीस्ट आप हमारा कंसर्न वहाँ पे रखेंगे ना। आप एक यहाँ पे प्रोवोस्ट एज अ प्रोवोस्ट बैठी हैं, तो हम हमारी कंसर्न, हमारी जो क्वेरीज है वहाँ पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी? रिटर्न एप्लीकेशन पे भी कोई एक्शन हुए नहीं? 2 हफ्ते पहले ये लोग पहले हमारा डिपार्टमेंट खुद गया था, उसके बाद कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई एक्शन तो दिखा नहीं। आज जब हम कर रहे हैं, आज से कल से हम कर रहे हैं, तो जाके भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो एंड ऑफ की? आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्रोवोस्ट चेंज कर दीजिए और ये टेंडर कैंसिल कर दीजिए। बहुत घटिया खाना मिल रहा है, कीड़े मिलते हैं हमारे खाने में, कीड़े रहते हैं, हम वही हमें खिलाया जाता है। दाल में कीड़े। रात में डिनर क्या था, हम पूरे हॉस्टल ने छोले में घुन खाया था। गुलाब जामुन तक के अंदर अगर आप खोल के देखें तो उसके अंदर भी आपको कीड़े मिलेंगे। क्वालिटी इतनी गंदी, इतनी बदबू आती है उस तेल में। उन्होंने गाजर का हलवा बनाया था, उसे तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, इतना गंदा और वाहियात बनाए थे गाजर के हलवे में डायरेक्ट चीनी और पानी था। तो आप लोग फिर इन लोग को फिर आप फीस क्यों पे कर रहे हो? हमारी मजबूरी है ना, यही एक हॉस्टल है, हमारी मजबूरी है यहाँ पे रहना। अब 3 साल हम यहाँ पे रहते हुए हो गया हमें। अब हमें, आप सोचो, आप लॉ के स्टूडेंट हो के अगर आप अपने लिए सारी चीजें, देखिए, हम लॉ और प्रोसीजर फॉलो करते हुए अब ज्यादा अत हो गई है, तब हमने ये कदम उठाया। कभी ना कभी तो हमें उठाना पड़ेगा ना। हमारी बैचमेट की तबीयत इतनी खराब हो गई, मेरी जो रूममेट थी उसकी तबीयत इतनी खराब, वो बीमार कितने दिनों से पड़ी हुई है वो बेचारी। फिर भी इन लोगों को थोड़ी सी भी सेंस नहीं है, कुछ भी ह्यूमैनिटी नाम की तो इनके अंदर चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी हमारी सीनियर्स भी हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, उनको ऐसी मतलब यहाँ पे कंडीशन उनकी बहुत खराब हुई है, पर उनको कोई देखने वाला नहीं है। कभी वो आके देख के नहीं गई है। उन दोनों, जो भी हमारी दोनों प्रोवोस्ट है, उनको कभी आना नहीं है, वो कभी आती ही नहीं है। उन्हें हाँ, ऐसा नहीं है, एक तो हमारा दूर रहती है, नजदीक वाली भी रात में नहीं आती है, उनका परिणीति है।
कि ये सिर्फ एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने का है। सवाल ये है कि अगर लगातार प्रशासन को अगर शिकायत की जा रही है तो अभी तक प्रशासन ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाया, या फिर ये किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार किया जा रहा है, या इन सारी लापरवाहियों के पीछे किसी बड़े आदमी या किसी बड़े नेता का हाथ है, या फिर किसी और चीजों को ये पैसों से तौला जा रहा है। पैसे सिर्फ और सिर्फ जो आते हैं फंडिंग, वो अपनी जेब गर्म करने के लिए की जा रही है। सच्ची और अच्छी खबर को देखने के लिए बने रहिए अचूक संघर्ष के साथ।